ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस वीडियो से बच्चे दूर रहें और अगर आप बड़े हैं तो कृपया अकेले में मत देखें, क्योंकि इस कहानी में जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची आत्मा की पुकार है। अब अगर हिम्मत है तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक पुराना सरकारी अस्पताल था, शांति सेवा हॉस्पिटल। पहले यह पूरा इलाका इसी अस्पताल पर निर्भर था, लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। साल 2012 की ठंडी दिसंबर की रात थी। रात के लगभग 12:30 बजे अचानक हॉस्पिटल की बिजली चली गई। डॉक्टर और नर्सें लैंप लेकर मरीजों के पास भागे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वार्ड नंबर 7 में ऑक्सीजन पाइप से धीरे धीरे गैस लीक हो रही थी। किसी ने सिगरेट जलाई और पल भर में आग भड़क उठी। लपटें छत तक जा पहुंची। लोग चीखने लगे। गर्भवती औरतें, बूढ़े मरीज सब बिस्तरों पर बंधे थे। किसी के पास वक्त नहीं था पट्टियां खोलने का। कुछ ही मिनटों में पूरा वार्ड जल गया। उस रात 17 लोग जिंदा जलकर मर गए। सुबह जब आग बुझी तो सिर्फ राख और जले हुए बिस्तर बचे थे। सरकार ने उस जगह को सील कर दिया। डॉक्टर कहीं और ट्रांसफर हो गए, लेकिन कहा जाता है कि हर साल 13 दिसंबर की रात वहां से चीखें सुनाई देती हैं। 10 साल बाद दिल्ली का एक युवा फोटोग्राफर था, अमन शर्मा। अमन हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाता था, पुरानी जगहों की कहानियां खोजता था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर सच्चा डर देखना है तो शांति सेवा हॉस्पिटल जाओ, वहां कोई आज भी इलाज का इंतजार कर रहा है। ईमेल के साथ एक पुरानी तस्वीर थी, वार्ड नंबर 7 का जला हुआ दरवाजा। अमन को लगा यह मजाक है, लेकिन उसी रात उसने तय किया कि वह वहां जाएगा। उसने कैमरे, रिकॉर्डर, ड्रोन और टॉर्च पैक किए। अगले दिन वह कार से उस पहाड़ी गांव की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 10 बजे वह हॉस्पिटल पहुंचा। जगह सुनसान थी, चारों ओर झाड़ियां और टूटी खिड़कियां। जैसे ही उसने गेट खोला, गेट अपने आप चरमराया और खुल गया। वो ठंडी हवा चली जैसे किसी ने स्वागत किया हो। वो अंदर गया। पहले कमरे में पुरानी दवाइयां और टूटी बोतलें, दीवार पर जली हुई मरीजों की रिपोर्टें। एक रिपोर्ट पर नाम लिखा था, रजनी देवी, वार्ड नंबर 7, अंतिम इलाज 12 दिसंबर 2012। अमन ने कैमरे से तस्वीर ली और आगे बढ़ा। हर कदम के साथ आवाजें गूंजती थीं, कभी जंजीर खड़कने की, कभी किसी के रोने की। वो मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, लोगों को डर लगता है पर यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, वार्ड नंबर 7 में मत जाना। वो पलटा, कोई नहीं था। उसने कैमरा घुमाया, पर स्क्रीन पर एक पल के लिए किसी औरत का चेहरा झलक गया। वो गायब हो गया। उसने खुद को समझाया, कैमरा ग्लिच होगा, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रात के ठीक 12 बजे वह वार्ड नंबर 7 के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर एंट्री क्लोज्ड का बोर्ड लटक रहा था, लेकिन अंदर से धीमी कराहने की आवाज आ रही थी, डॉक्टर, दर्द हो रहा है। अमन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था। कैमरे की फ्लैश ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, एक बिस्तर पर एक औरत बैठी थी, चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। वो बोली, डॉक्टर ने कहा था सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। अमन हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसी, मैं आखिरी पेशेंट हूँ। और फिर अचानक उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। बिस्तर हिलने लगे, दीवारों से धुआं निकलने लगा, कांच अपने आप टूटने लगे। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, हम अधूरे हैं, तू हमें पूरा करेगा। वो चिल्लाने लगा। कैमरा गिर गया। आखिरी फुटेज में बस इतना दिखा, किसी ने कैमरे के सामने आकर कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। अगले दिन जब पुलिस पहुंची, अमन कहीं नहीं मिला। बस कैमरा मिला जिसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में देखा गया, 12:47 पर अमन किसी से बात कर रहा है जो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। 12:50 पर कैमरा गिरता है और आखिरी आवाज आती है, अब तू भी यहीं रहेगा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर फैल गई। जो भी वो वीडियो देखता, कहता कि उसे रात में कोई फुसफुसाते हुए अमन कहकर बुलाता है। 3 महीने बाद अमन का दोस्त राघव वो फुटेज एडिट करने लगा ताकि डॉक्यूमेंट्री पूरी हो सके। जब उसने वीडियो खोली तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, क्या तुम यकीन करते हो कि वो गया नहीं? राघव ने दोबारा वीडियो प्ले की। अचानक स्क्रीन पर अमन दिखा। वो बोल रहा था, राघव, अगर तुम ये देख रहे हो तो देर हो चुकी है। और फिर अंधेरा। राघव के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हुआ, उसी वीडियो के साथ। कुछ सेकंड बाद राघव भी गायब हो गया। दीवार पर लिखा मिला, वार्ड नंबर 7 फिर खुल गया है। साल 2023। एक यूट्यूबर कृति वर्मा हॉरर वीडियोस बनाती थी। एक दिन उसे एक मेल आया, अगर सच्ची कहानी चाहिए तो ये वीडियो चलाओ। फाइल का नाम था आखिरी पैडियंट .mp4। उसने वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर अमन खड़ा था। वो बोला, तुम्हें डर लग रहा है? अब तुम रुक नहीं सकती। अचानक कैमरा उसके चेहरे पर झूम हुआ। कृति की परछाई उसकी आंखों में दिखाई दी। मतलब वो खुद अब वीडियो के अंदर थी। रात में कृति की लाइव स्ट्रीम चालू थी। लाखों लोग देख रहे थे।
अचानक वीडियो में कृति गायब हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ खून के निशान और वार्ड नंबर 7 लिखा था। अगले दिन पुलिस पहुंची। उसका लैपटॉप ऑन था और वीडियो अपने आप रिपीट हो रही थी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था, अब अगला कौन? एक स्थानीय बुजुर्ग नर्स शारदा देवी ने बाद में बताया, उस रात वार्ड नंबर 7 में बिजली नहीं गई थी। डॉक्टर खुद आग लगाकर भाग गए थे क्योंकि वे अवैध एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 17 मरीजों को नई दवाई का इंजेक्शन दिया गया था। वो सब तड़प तड़प कर मरे। सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। अब उनकी आत्माएं उसी वार्ड में कैद हैं। हर 10 साल बाद वो किसी इंसान को बुलाती हैं जो उनकी कहानी दुनिया को बताए, पर जो भी वहां जाता है वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। लोग कहते हैं जो आखिरी पेशेंट की कहानी सुनता है वो भी कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं महसूस करता है। दरवाज़ा अपने आप खुलना, फ़ोन में अनजान वीडियो डाउनलोड होना या रात के सन्नाटे में किसी का नाम पुकारना। और अगर कभी तुम्हारे स्क्रीन पर आखिरी पेशेंट .mp4 अपने आप डाउनलोड हो जाए तो उसे कभी मत चलाना, क्योंकि उस वीडियो में अब सिर्फ अमन नहीं, सभी आत्माएं फंसी हैं और जो उसे देखता है वो उनकी दुनिया में खींच लिया जाता है। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो बधाई, तुम अभी जिंदा हो। लेकिन अगर आज रात तुम्हारे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो तो जवाब मत देना, क्योंकि वो अमन नहीं, आखिरी पेशेंट लौट आया है और वो किसी को अपने साथ ले जाएगा। समाप्त नहीं, ये कहानी हर बार शुरू होती है जब कोई इसे सुनता है